सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रॉफिट राज मसीह चैनल और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में। 7 गुना की बड़ी खतरनाक संकट से सावधान। ये संकट जब हम खुद लेते हैं, ये संकट जब हम इसके जिम्मेदार खुद होते हैं, ये संकट जो हमारे द्वारा हम पर आता है और भयंकर आता है, आप कहोगे कैसे? मेरे से तो ये मैं नहीं, वचन कहता है। आपके पास भी वचन है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब ग्रहण योग्य हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे ऐसे तो खुदा का जो कलाम है, जो खुदा की जो प्रेजेंट है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है ना। जब हम किसी भी भवन जाते हैं, यानी कि चर्च में जाते हैं, है ना, चाहे अपोस्टल जी का हो, प्रॉफिट का हो, या आपके घर के आसपास हो, यानी कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी छुटकारे के लिए। तो छुटकारे से पहले हम बड़े वादे करते हैं। परमेश्वर देख, मैं तेरे भवन को नहीं छोड़ूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं हर किसी को आदर करूंगा, यानी कि हर गलती मानते। कब? जब हमारी उंगली संकट में दबी होती है। कहते हैं ना, जब उंगली दबती है तो इंसान चिल्लाता है और निकलने के बाद वो भूल जाता है। उसी प्रकार जब हम संकट में होते हैं तो हम बहुत सारे वादे कर देते हैं। इंसान जब एडमिट होता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे वादे करता है ना। लेकिन उसके बाद हमारा जीवन क्या है? उसके बाद हमारा जीवन क्या है? मान लो कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास संतान नहीं, आप परमेश्वर पर रेगुलर जा रहे हो, आंधी तूफान सब कुछ, संतान होने के बाद आप कितना जा रहे हो खुदा के पास, कितना दासों को बुला रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, भूल जाते हैं। आशीष पाने के बाद हर व्यक्ति भूल जाता है परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर की बातों को, और यही कारण है कि 7 गुना विपत्ति आ जाती है। आपके पास जॉब नहीं है, आपने जॉब मांगी, परमेश्वर मुझे जॉब दे, मैं पूरी तनख्वाह तेरे भवन में दूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु बता रहा है जो मन्नत करके भूल गए। इस यीशु चंगाई सभा में आपने मन्नत मांगी थी कि मैं अपनी सैलरी, अपनी नौकरी की सैलरी यीशु चंगाई सभा दूंगी, और आप भूल गए। आज परमेश्वर को फिर याद दिला रहा है। मेरे जो परमेश्वर यहाँ पे होता ना, मेरे पास बैठा हुआ, मुझे बहुत सारी रिवाइवल कराता है, याद करवाता है। तो कई बार जब हम मन्नतें मानते हैं और जब हमारे काम पूरे होते हैं तो हम भूल जाते हैं। मैंने कहा ना, जब संतान हो गई तो आप कह रहे हो कि अब क्या जरूरत है परमेश्वर दास को, अब हम अपनी चलाएंगे। और यही कारण है कि हम 7 गुना विपत्ति पे गुजर जाते हैं, हम 7 गुना विपत्ति के शिकार हो जाते हैं। मैंने कहा जॉब को लेकर, जॉब आपने मांगी खुदा से, बहुत सारे वादे करे, मिलने के बाद आप अपना पैसा किसको दे रहे हो? शैतान को। आपके पैसा, आपके पास अच्छी जॉब है, आप कभी मोबाइल खरीद रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, है ना, लेकिन आप परमेश्वर के दास और परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को भूल गए। आप दोस्तों में जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, यानी कि परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के बाद, चंगाई लेने के बाद, छुटकारा लेने के बाद, आशीष लेने के बाद हम अपने जीवन को किसी और के साथ शेयर करते हैं, किसी और के साथ बिताते हैं। और ये हमारे लिए हादसा है, ये हमारे लिए वार्निंग है 7 गुना की विपत्ति। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो अब बीमारी निकल गई ये दोबारा नहीं आएगी, जो दुष्ट आत्मा निकल गई ये दोबारा नहीं आएगी, जो गरीबी निकल गई दोबारा नहीं आएगी, जो परेशानी निकल गई ये दोबारा नहीं आएगी। हम ही गलत फहमी में रहते हैं और अपनी मन की करते हैं, और फिर हमें लगता है कि अब हमें जरूरत नहीं है खुदा के दास की, खुदा के भवन की, और खुदा के लोगों की, खुदा की संगत की। और ये हमारे लिए हादसा है। ये तूफान से पहले की शांति है। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता जो आपके पास है। क्योंकि अगर हम वार्न नहीं करेंगे तो परमेश्वर मुझे डांटेगा। मेरे परमेश्वर ने कहा वार्न करना है, 7 गुना बड़े संकट से सावधान। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की इस ब्लेसिंग, इस वार्निंग मैसेज के लिए। और लोग सुनेंगे और मानेंगे, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे जो तो पहला मेरा पॉइंट है, आप किसी भी चर्च में जा रहे हो, यानी कहीं भी जा रहे हो, जो आपको ब्लेसिंग मिली है परमेश्वर के द्वारा, उसे कभी मत भूलना, उसके उपकारों को कभी मत भूलना। वो हम पे उपकार करता है, वो हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है। और ठीक होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, नौकरी बिजनेस करने के बाद हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे। हम पहले हफ्ते में जितने संडे चर्च जाते थे, आंधी तूफान नहीं देखते थे, आज हम पूरे साल में 4 संडे जा रहे हैं। क्यों? बहाने बहुत है। क्या करें, नौकरी लग गई ना, संडे को नहीं जा सकते, पढ़ाई बहुत है, संडे को नहीं जा सकते, क्रिकेट मैच था, संडे को नहीं जा सकते, मुझे कहीं और जाना था, डील करनी थी। उससे पहले क्यों जा रहे थे? क्योंकि मुसीबत में थे।
परमेश्वर का एहसान हमें हमेशा मान रहा है। अगर नहीं मानेंगे परमेश्वर का तो वो नुकसान नहीं होगा। नुकसान हमारा कितना बड़ा होगा शायद आज कल्पना भी नहीं सोच सकते। आज मेरा पैगाम, जो परमेश्वर का पैगाम जो मेरे द्वारा दे रहा है, वो उन लोगों तक जा रहा है जो परमेश्वर के उपकार को भूल गए, परमेश्वर ब्लेसिंग लेकर शैतान में खर्च कर रहे हैं। उनके लिए चेतावनी भी है। ये आपने जो कहा वो करा नहीं, और परमेश्वर ने जो कहा वो कर दिया। लेकिन अब क्या वाक्य में हमें परमेश्वर की जरूरत है? क्या कहता है वचन? निकालेंगे मती उसका 12, मती उसका 12, क्योंकि ये वार्निंग मैसेज है हम सबके लिए। जो एहसान भूल जाता है, जो परमेश्वर की बातों को भूल जाता है और फिर से वही पाप करने लगता है, सोचता है कि शायद जिस बात से मैं आज़ाद हो गया वो मेरी लाइफ में नहीं आएगी। नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। अब आप कहोगे, अभी तो कहोगे भाई आएगी, आएगी वो नहीं भी आएगी। हाँ कि हाँ, ना कि ना की बात नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन है, अगर हम खुदा के साथ बने रहे तो विपत्ति जो निकल गए हमारे पास से कभी नहीं आएगी। जब पानी में लीकेज होता है ना, यानी कि आपके घर में कभी लीकेज हुआ होगा कि यार पानी टपक रहा है, जिसे बोलते हैं ना, कहाँ से पाइप लीकेज। अगर हम इसे अच्छी तरह से फिट कर दे, उस पर एल्फी लगा के, यानी कि अच्छी मरम्मत करके बुलाकर, तो क्या वो पानी दोबारा आएगा? क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें, सिर्फ पन्नी लगा के, तो पानी दोबारा आएगा? आप कहोगे आएगा। यही बात है, विपत्ति कब आएगी? जब हम लापरवाह होंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, उसके बाड़े में रहेंगे, विपत्ति नहीं आएगी। जो एक बार शैतान निकल गई दोबारा नहीं आएगा, जो बीमारी निकल गई दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उस संगति में चले गए जहां से हमें छोड़कर आना पड़ा, तब विपत्ति हमारा स्वागत करेगी। क्या लिखा है वचन में? मत्ती 12 उसका 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, अशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है? या अशुद्ध आत्मा है, अशुद्धता फैलाने वाली। परमेश्वर मेरे पास है जो यहाँ से वो मुझे बयान कर रहा है। अशुद्धता आपके अंदर अशुद्ध है। आप ताश खेलते हो, आप क्लब जाते हो, आप शेयर बाजार मार्केट करते हो, आप दूध में पानी भरा के भेजते हो, आप नफे नुकसान को मतलब करके कम ज़्यादा करते हो, छल का तराजू है। ऐसी कई चीज़ें जो अशुद्ध आत्मा को दर्शाती है। व्यभिचार का आत्मा है ना, आलस का आत्मा, ये सब अशुद्ध आत्मा है। ये हमारे से निकल गई, हम आज़ाद हो गए। हम बीमारी का आत्मा थी, वो भी अशुद्धता में दिखाती है। अशुद्ध आत्मा हर एक एंगल से हर एक परेशानी को दिखाता है। इसलिए 20 वचन में शॉर्टकट लिखा हुआ है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में निकल जाती है ना, चाहे बीमारी की हो अशुद्ध आत्मा हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो पाप की हो, नशे पदार्थ की हो, व्यभिचार की, गलत संबंध की हो, कैसी भी आत्मा हो, जब हमारे मनुष्य में गरीबी की हो या ना बेरोजगारी की हो, निसंतान की हो, जब वह अशुद्ध आत्मा हमारे अंदर आती है तो अशुद्ध काम हमारे अंदर आते हैं। और जब हमें से निकल जाती है, हम आज़ाद हो गए, फ्री हो गए इन द नेम ऑफ जीसस। सारी ब्लेसिंग खुदा ने हमें दे दी। यीशु मसीह क्या कहते हैं 38 साल वाले से? फिर से पाप मत कर, इससे भारी विपत्ति खड़ी है। वही आंसर ही है, भारी विपत्ति। कौन सी भारी विपत्ति? परमेश्वर यहाँ पर है जो मुझे रिवाइल कर रहा है, जो मुझे प्रकाशन दे रहा है। कौन सी भारी विपत्ति? यही है भारी विपत्ति। क्या लिखा है? अब मैं कह रहा हूँ, आप ये नहीं कि ये अशुद्ध आत्मा वालों के लिए, अरे मैं तो बीमार हूँ, मैं अशुद्ध आत्मा का, वही अशुद्ध आत्मा है जिसके कारण बीमार हो, गरीब हो, परेशानी हो। आप आज़ाद हो गए, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। देखिए उसके बाद क्या है, आप धीरे धीरे संगति से हट रहे हो और अपने दोस्तों की संगति में जा रहे हो, क्योंकि अब आपके पास चंगाई है, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, अब आपके पास सब कुछ है। तो आप परमेश्वर का सिंहासन छोड़कर, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर आप खुदा के पास जा रहे हो और दूसरे लोगों के पास जा रहे हो, उसको खुदा मान रहे हो। तो क्या होगा? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती नहीं, कहीं और जाके नहीं पाती। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हर एक श्राप जब से जाता ना, वापिस आता है देखने के लिए कि वो घर कैसा है, मेरे अकॉर्डिंग सजा है या परमेश्वर के अकॉर्डिंग सजा है। दो घर सस्ते हैं, दो महफिल लगती है। एक संसारिक महफिल जहाँ पे ताश जुआ व्यभिचार है ना, एक परमेश्वर की महफिल जहाँ पे गीत संगीत खुदा का कलाम बैठा हुआ है। अब शैतान जब उस महफिल को देखेगा, परमेश्वर वाले तो भाग जाएगा, या तो परमेश्वर के लोग मैं नहीं टिक सकता। और जब गंदी महफिल को सरदूत देखेगा तो नहीं आएगा, वो कहेगा अब ये मैं नहीं, वहाँ शैतान आएगा। इसलिए वो क्या कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना झाड़ा भुराया
सजा सजा पाती है, सोना पाती है वो परमेश्वर के लिए और झाड़ा हुआ खाती है अपने लिए। अरे ये तो मेरी अकॉर्डिंग हो गया, ये तो कुछ ही नहीं है प्रार्थना, ये तो भय ही नहीं है, ये तो अपनी मन की कर रहा है, अपने मन की कर रही है, तो फिर से वही पाप में है। तो मेरे साथ तो 7 बहनें हैं ना, 6 और यानी कि कितना मैं बताता हूं अभी। सजा पाती, तब वह जाकर अपने से 7 बुरी आत्मा को अपने साथ और लेते। 7 बुरी आत्मा, मैं तो 7 समझता था, यानी कि 7 यानी कि एक वो हो गई और 7 8 आत्मा हो गई, तो 8 साफ लिखा है देखो वचन में। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्मा को अपने साथ ले आती है। 7 बुरी आत्मा, ये तो 8 गुना की विपत्ति है, 8 गुना की विपत्ति। ये तो मैं तो 7 पहले कहता था, परमेश्वर का प्रकाशन कहता है ना, जितना वचन पढ़ोगे उतना वो नया होता जाता है। 7 तो लेकर आइए, 8 तो वही है, यानी कि वो तो उनकी रानी है और बाकी उसके दोस्त होंगे। एक बीमारी का आत्मा लाई, एक कर्जे का लाई। पहले हो सकता है हमारी लाइफ सिर्फ एक ही भाग से खराब हो, एक ही भाग से खराब हो, अब 8 जगह से खराब हो जाएगी। हिल गए ना सुनकर? तभी मैंने इसका टाइटल लिखा था 7 गुना, अब इसको चेंज करके कर दिया 8 गुना। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लिखा है साफ, तब वे जाकर अपने से और बुरी 7 आत्मा को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती, पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी जो खुदा को नहीं मानते। अब इमेजिन करो, सोचो, वो व्यक्ति 8 गुना के शिकार हो गया। 8 तरह की विपत्तियां, कर्जा आ रहा, कलेश आ रहा, सताव आ रहा, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो जीगा कैसे? क्या आप भी चाहते हो कि ये विपत्ति हम पर आए? कोई नहीं चाहेगा, ना चाहने वाले से कुछ नहीं होगा। कर्म करो, खुदा के पास बने रहो, परमेश्वर के बाड़े में रहो। ये शैतान कहता है कि तूने उसको चारों तरफ बाड़ा बांधा है, मैं अंदर नहीं आ सकता। बाड़े में रहो, कितना भी ब्लेस हो जाओ, कितना भी सब कुछ मिल जाए, बाड़े में रहो, अपनी मन की मत करो। उड़ाव पुत्र भी अपनी मन की करके गया था और सुअर जहां खाते वहां खाने लगा था। अपनी मन की करोगे यही होगा। आज हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करो, आपके घर से बात करो। एक बहन है यहाँ पर जो मैं उसे देख पा रहा हूँ, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। वो खुदा में बहुत है, बहुत थी, लेकिन अब धीरे धीरे माइनस हो रही है, लेकिन आज से परमेश्वर में वो आगे बढ़ेगी। एक परिवार है जिसमें ये ऐसी ही दिक्कत है, पहले बहुत अच्छा चला था, अचानक ही दिक्कत आ गई, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। आज हर एक के जीवन से ये वचन पूरा होगा। जो परमेश्वर के साथ बाढ़ में है उसको विपत्ति नहीं आएगी। बाढ़ से बाहर तो शैतान है, बाढ़ से बाहर तो शैतान बैठा हुआ है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तूने मुझे आंखें खुली, प्रकाशन दिया बहुत गहरा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। बहुत लोग हैं जो एहसान भूल जाते, उपकार भूल जाते और वापस लौट जाते, और उनकी दशा पहले से बुरी हो जाती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा 8 विपत्ति यानी कि 7 और प्लस 1 8 गुना विपत्ति आ जाती है। पिता हर एक इंसान को ऐसी विपत्ति से बचा। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी। आज जो भी तौबा में है, प्राश्चित में है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस प्राश्चित को सुनना। आज अगर वो 8 गुना की विपत्ति में भी है ना, तो क्षमा करना उनको ज्यों का त्यों करना, और ऐसा करने में विश्वास करता हूँ। ये पिता जितने भी इस प्रार्थना को सुना, जिन्होंने लाइफ में इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण किया, उनकी लाइफ बदल गई, मैं विश्वास करता हूँ। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की इस प्रार्थना के लिए, अद्भुत प्रकाशन के लिए, अद्भुत बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस प्रार्थना के द्वारा बड़े काम होंगे। जय मसीह।